सुधन्वा, अतिशय सुंदर धनुष धारण करने वाले। भगवान अपने धनुष के द्वारा भक्तों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों को दंडित करते हैं। भगवान श्री राम अपने भक्तों का अहित करने वाले दुष्टों को अपने बाणों से संहार करने वाले सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। भगवान सुधन्वा का एकमात्र ध्येय उनके भक्तों के योगक्षेम का ही होता है। खंड परशु, भगवान के पास परशु नामक शस्त्र है, इसलिए खंड परशु भी कहलाते हैं। ईश्वर ने इस शस्त्र का प्रयोग अपने जमदग्नि पुत्र परशुराम अवतार में किया था। साधु जीवन के शत्रुओं का नाश करने का प्रचंड बल इस शस्त्र में है, जो कभी खंडित नहीं होता, इसलिए इसे खंड परशु कहा जाता है, यानी जो अजेय परशु को धारण करता है। दारुण, भगवान अधर्मियों के प्रति निर्दयी हैं, इसलिए दारुण नाम से सुशोभित हैं। करुणा सागर भगवान दुष्टों के लिए अत्यंत भयंकर बन उन्हें दंडित करने में किंचित मात्र भी दया नहीं करते हैं। श्री राम ने धर्म की रक्षा हेतु रावण, बाली, मारीच आदि दुष्टों का वध किया और अपने भक्त सुग्रीव, विभीषण आदि की रक्षा कर अभय प्रदान किया। द्रविण प्रद, द्रविण प्रद यानी जो भक्तों के द्वारा प्रार्थित श्री को उदात्त हृदय से देता है। श्री विष्णु का हृदय अति सुकोमल है, इसलिए अपने भक्तों को मन वांछित फल जैसे संसार की दुर्लभ द्रव्य राशि, सोना, चांदी, रत्न इत्यादि प्रदान करते हैं और सच्चे साधकों को तत्व ज्ञान तथा भक्ति प्रदान कर उनका जीवन सार्थक कर देते हैं, इसलिए द्रविण प्रद नाम से सुशोभित हैं। दिविस्पृक, दिविस्पृक यानी अंबर पर्यंत स्वर्ग लोक तक व्याप्त। भगवान भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 20 में कहते हैं, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं मुझसे ही परिपूर्ण हैं। भगवान ही 5 महाभूतों तथा 5 तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध के मूल कारण हैं और कण-कण में व्याप्त हैं, इसलिए दिविस्पृक भी कहलाते हैं। सर्वदृग व्यास, सर्वदृग व्यास का अर्थ है सबके दृष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले। परमेश्वर ने स्वयं को श्री वेद व्यास के रूप में व्यक्त किया। व्यास जी वे कवि व दार्शनिक हैं जिन्होंने वेदों को विधिवत किया, संकलित और संपादित किया एवं 4 खंडों में प्रकाशित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए भगवान सर्वज्ञ, सब कुछ देखने वाले या जानने वाले सर्वदृग व्यास नाम से विख्यात हैं। वाचस्पतिर योनिज, भगवान विष्णु सभी विद्याओं के स्वामी हैं और स्वयं से स्वयं अभिव्यक्त हुए हैं, यानी माता की योनि से उनका जन्म नहीं हुआ, इसलिए वाचस्पतिर योनिज नाम से सुशोभित हैं। त्रिसामा, भगवान विष्णु को त्रिसामा कहा जाता है क्योंकि उनकी महिमा तीनों साम यानी वेद के गायकों ने की, जिसे देव, व्रत और सामन कहा जाता है। सामग, साम वेद का गान करने वाले भगवान विष्णु सामग नाम से विभूषित हैं। अच्छे विचार ऋग्वेद की ऋचाओं का महत्व है। लोक कल्याणकारी आचरण यजुर्वेद का स्मरण कराते हैं तथा हृदय को पुलकित करने वाली प्रेममयी वाणी सामवेद का स्वरूप होती है। जिस भक्त के हृदय में इन तीनों वेदों का संगम होता है, वहाँ भगवान का निरंतर निवास होता है। साम, गीता में भगवान ने घोषणा की है, वेदों में मैं सामवेद हूँ। भगवान सर्वेश्वर सामवेद की मधुर स्वर लहरियों में रम जाते हैं।
कि जैसे उनमें और स्वर लहरियों में भेद ही नहीं रहता। भगवान विष्णु स्वयं साम स्वरूप होकर जगत में प्रेम और शांति के संगीत से भक्तों को सराबोर कर देते हैं। निर्वाणम, परमेश्वर परम शांति के निधान परमानंद स्वरूप हैं। मानव जीवन का अतुलनीय वरदान वाणी है। वाणी क्षणिक है और मौन शाश्वत है, क्योंकि जीवन के पहले भी मौन था और बाद में भी मौन है। जीवन अशांत है और निर्वाण प्रशांत है। इसलिए जब तक जीवित हैं आत्मा के आलोक में विलीन होने का प्रयास करना चाहिए। यही निर्वाण है। यही निर्वाणम प्रभु को पाने का मार्ग है। भेषजम, भगवान का नाम स्मरण और भक्ति ही संसार रोग की औषधि है, इसलिए उन्हें भेषजम नाम से भी पुकारा जाता है। रामायण में लिखा है, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल, अर्थात भगवान श्री राम का नाम जन्म मरण रूपी रोग तथा तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक दुखों को हरने वाली औषधि है। भीषक, भगवान संसार रोग का नाश करने के लिए गीता रूप उपदेशामृत का पान कराने वाले वैद्य हैं, इसलिए भीषक नाम से सुशोभित हैं। क्षीर सागर के मंथन के दौरान परमेश्वर औषधियों के देवता के रूप में प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत का पात्र था, भगवान धन्वंतरी के रूप में, इसलिए चिकित्सक भीषक नाम मिला। संन्यास कृत, परमेश्वर जीवन के चौथे आश्रम यानी संन्यास आश्रम के संस्थापक हैं। यह आश्रम उन लोगों के लिए है जो पूर्ण संन्यास मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यास श्रद्धा के रूप में रखना ही सच्चा संन्यास होता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में भगवान ने कहा है, मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग ही कर्म संन्यास और कर्म योग है। शम, शम यानी शांत, जिसका मन ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग के पीछे नहीं जाता। ब्रह्मचारी का कर्तव्य सेवा है, गृहस्थ के लिए दान, वानप्रस्थी के लिए संयम और सन्यासी के लिए शांति और वैराग्यपूर्ण जीवन। ये चारों अवस्थाओं के कर्तव्य स्मृति निर्धारित करती है और इनके द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। शांति भगवान का स्वरूप है, इसलिए भगवान शम हैं। शांत, विषय सुखों में अनासक्त होने के कारण भगवान विष्णु शांत नाम से विख्यात हैं। भगवान विष्णु की आकृति अतिशय शांत है। वे सदैव ध्यानावस्था में विराजमान रहते हैं, इसलिए निष्क्रिय और निष्कल हैं। रामायण में राम जी के लिए शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले जैसे शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में उद्घोष किए हैं। निष्ठा, निष्ठा यानी सबकी स्थिति के आधार और अधिष्ठान स्वरूप। भगवान विष्णु प्राणियों का निवास स्थान है। न केवल जीवन के दौरान अपितु प्रलय में सारे प्राणी अपनी वासनाओं में विलीन हो जाते हैं और इस बीजावस्था में वे परमात्मा में अवस्थित रहते हैं, इसलिए भगवान निष्ठा नाम से भी जाने जाते हैं। शांति, भगवान परम शांति स्वरूप हैं, इसलिए सर्वत्र शांति बरसाते हैं। प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है, किंतु इस शांति से अनभिज्ञ जीव शांति की खोज में कस्तूरी मृग की भांति जीवन भर भटकता रहता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71 में भगवान कहते हैं, जो जीव संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। फिर अध्याय 5 श्लोक 29 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को प्राप्त होगा। परायणम, भगवान विष्णु धर्मपरायण, सत्यपरायण, शांतिपरायण, समस्त तत्वों के परायण अर्थात परम लक्ष्य हैं, इसलिए परायणम नाम से विभूषित है। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में कहा गया है, नारायण ही परम मोक्ष का मार्ग है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य कभी लौटकर संसार में नहीं आता। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।